भागलपुर जिले में गणतंत्र दिवस को लेकर सैंडिस कंपाउंड मैदान में आयोजित होने वाले समारोह स्थल को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्य समारोह स्थल पर झंडोत्तोलन के दौरान दिए जाने वाले सलामी को लेकर जिला पुलिस बल के जवान, महिला पुलिस बल के जवान, एनसीसी कैडेट, स्काउट एंड गाइड के सदस्य और अलग अलग विभागों के द्वारा सैंडिस कंपाउंड मैदान में भीषण शीतलहर के बीच अभ्यास करते दिखे। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कड़ाके की ठंड में पुलिस और अलग अलग विभागों के लोग भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में कर रहे हैं प्रैक्टिस। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य समारोह स्थल भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में चल रही तैयारियों और परेड का निरीक्षण करने भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंची और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किए जा रहे तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को मुख्य समारोह स्थल पर किए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश दिया। साथ ही एसएसपी के साथ प्रशिक्षु आईपीएस भरत सोनी के नेतृत्व में किए जा रहे पासिंग परेड का भी मुआयना किया गया। इस दौरान सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने कहा कि परेड के दौरान कुछ कमियां पाई गई है जिसे दूर करने का निर्देश दिया गया है। 26 जनवरी समारोह के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज जो परेड की तैयारी चल रही है उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा उपरांत जहाँ पे कमियां पाई गई हैं उसको सुधार करने हेतु सभी पदाधिकारीगण और कर्मीगण को निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे सौंदर्यीकरण का निरीक्षण करने भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सैंडिस कंपाउंड पहुंचे और बन रहे वॉकवे, ओपन स्टेडियम, जिम, चिल्ड्रन पार्क, खेल मैदान सहित सभी कार्यों का मुआयना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और जल्द से जल्द इसे पूरा करने का दिशा निर्देश भी दिया। निरीक्षण के दौरान डीडीसी सुनील कुमार, एसडीओ आशीष नारायण सहित स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि सैंडिस कंपाउंड के सौंदर्यीकरण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है, जबकि पत्रकारों के द्वारा सैंडिस कंपाउंड में चल रहे कार्य में अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद इसके जांच को लेकर एनआईटी पटना को सैंपल भेजे जाने की रिपोर्ट के बाबत पूछे जाने पर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि उन्हें अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा जानकारी मिलने पर वह मीडिया को इसके बाबत बताएंगे। कंपाउंड का है तो कार्य चल रहा है और हम लोग इसमें गति लाएंगे और जो टाइमलाइन है उसको हम लोग उसको पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। पहली बार भौतिकवादी युग में गरीब मेधावी छात्र छात्राओं के सपनों में उड़ान भरने को लेकर उनके सर्वांगीण विकास को लेकर भागलपुर के तत्कालीन सीनियर एसपी मनोज कुमार की पहल पर निःशुल्क पुलिस की पाठशाला की शुरुआत 2016 ईस्वी में भागलपुर में की गई थी, जिसमें पुलिस पाठशाला के द्वारा छात्र छात्राओं को लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल परीक्षा की तैयारी भी कराई जाती थी और अब तक सैकड़ों छात्र छात्राएं कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत प्रारंभ किए गए पुलिस की पाठशाला से अलग अलग क्षेत्र में सफलता भी हासिल कर चुके हैं। हालांकि मनोज कुमार के तबादले के बाद भागलपुर में योगदान करने पहुंचे सीनियर एसपी आशीष भारती ने भी मनोज कुमार की अनोखी पहल को आगे बढ़ाने का कार्य किया और पुलिस की पाठशाला को संचालित रखा। आज भी भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में जिले के साथ साथ आसपास के जिलों के सैकड़ों छात्र छात्राएं सुबह कड़ाके की ठंड में भी दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो सहित फिजिकल के अलग अलग विधाओं का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। इस दौरान एक और जहां छात्र छात्राएं मनोज कुमार की पहल पर पुलिस की द्वारा चलाए जा रहे पुलिस की पाठशाला की जमकर तारीफ करते दिखते हैं, वहीं स्टेटिक्स यूनियन के सचिव नसर आलम भी खुद को इस अभियान का हिस्सा बताकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और कहते हैं पिछले वर्ष पुलिस की पाठशाला से 82 छात्र छात्राएं दरोगा, सिपाही और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए थे और इस वर्ष अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं की संख्या और ज्यादा होगी। एक और जहां खाकी कुछ लोगों के कारण बदनाम हो रही है, वहीं आईपीएस मनोज कुमार की इस पहल पर शुरू की गई पुलिस की पाठशाला ने लोगों के मन में इसके प्रति एक अलग ही भाव जागृत कर दिया है। भागलपुर से कैमरामैन सुबोध कुमार के साथ कुणाल शेखर की खास रिपोर्ट। पाठशाला जब मैं ज्वाइन की तो बहुत अच्छा था। यहाँ के सर टेक्निक मतलब हर तरीके से टेक्निक से बताते हैं, जंप हुआ, रनिंग हुआ, कैसे क्या करना चाहिए। इस पुलिस पाठशाला की पढ़ाई भी पहले होती थी। ये अनवरत प्रयास है जो अभी तक शायद टूटा नहीं। शैक्षणिक कार्य से लेकर ये फिजिकल तैयारियां जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ पुलिस पाठशाला की देन है और ये जुड़ाव हम लोगों का इस प्रकार है कि हम इससे टूट नहीं सकते। ये एक कड़ी बन गई है। हर रोज एक्साइटेड होते हैं, यहाँ पे आते हैं तो एक अलग से एनर्जी हम लोग की बॉडी में आ जाता है और यहाँ पे सर लोग भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। मतलब बाहर में भी बहुत के ऐसा करवा रहे हैं, फिजिकल उसको शुल्क लिया जा रहा है और यहाँ पे निःशुल्क हम लोगों को करवाया जा रहा है
और बहुत अच्छी तरीके से मतलब कि पुलिस प्रशासन और हमारे जो सर लोग हैं वो लोग जो है कि बहुत अच्छे से करवा रहे हैं और हम लोग को लगता है कि हम लोग मतलब कि कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें सारे बच्चे भागलपुर से बाहर से भी आकर के अपना रह रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुफ्त में सेवा है, इसमें किसी बच्चे से एक पैसा नहीं लेकर के हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो पुलिस पाठशाला की ओर से दी जा रही है और अच्छा कर रहे हैं बच्चे। केंद्र और राज्य सरकार सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन पूरे विश्व में सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर की सिल्क कारोबारियों की हालत खस्ता हो गई है। दरअसल सिल्क कारोबारियों का कहना है कि सिल्क को भागलपुर में सही बाजार नहीं मिल पा रहा है। सिल्क कारोबार पूंजीपतियों के हत्थे चढ़ गया है। पूंजीपतियों के लिए सिल्क कारोबारी कठपुतली बनकर रह गए हैं। सिल्क कारोबारी ने बताया कि जिस कच्चे धागे की मांग होती है, पूंजीपति वर्ग के लोग उसे स्टॉक कर लेते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। भागलपुर की रीढ़ कही जाने वाले रेशम को उसके लायक बाजार मिल पाना दुश्वार हो गया है। कारोबारी आलोक ने बताया कि सरकार भी बुनकरों का सहयोग नहीं कर रही है। बुनकरों के सर्वांगीण विकास को लेकर आ गए किसी कार्यक्रम या कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है। बुनकरों के सर्वांगीण विकास को लेकर अगर किसी कार्यक्रम या कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है तो वो बुनकरों के क्षेत्र से हटकर बड़े बड़े होटलों में किया जाता है। सिल्क कारोबारियों की सरकार से मांग है कि बुनकरों का बना हुआ माल उचित दामों पर बाजार तक पहुंचे ताकि बुनकरों को इसका फायदा मिल सके। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के 14 नंबर सड़क पर 3 बाइक सवार अपराधियों ने एक बैंक कर्मी से हथियार के बल पर 1,73,240 रुपये लूट लिए। बैंक कर्मी भागलपुर जिले के बरारी निवासी राजन राज ने घटना की सूचना इस्माइलपुर पुलिस को दी। बैंक कर्मी राजन राज ने बताया कि वह नौगछिया के विभिन्न गांवों में रकम संग्रहण करने आया था और रकम लेकर वह वापस भागलपुर जा रहा था। इसी दौरान छोटी पर्वत्ता गांव के पास एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 अपराधियों ने उसका रास्ता रोक लिया और हथियार के बल पर उसके पीठ पर टंगे बैग को छीन लिया। राजन राज ने बताया कि उसकी बैग में 1,73,240 रुपये थे। बैंक कर्मी ने बताया कि तीनों अपराधियों ने अपना मुंह ढक लिया था और तीनों आपस में स्थानीय भाषा में ही कुछ बात कर रहे थे। घटना के बाद तीनों अपराधी जाह्नवी चौक की ओर भाग गए। घटना के बाद तुरंत उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। उधर इस्माइलपुर पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही अपराधियों के संभावित ठिकाने पर छापेमारी की है, लेकिन पुलिस को किसी भी प्रकार का सुराग हासिल नहीं हो सका। आशंका व्यक्त की जा रही है कि अपराधी कई दिनों से बैंक कर्मी पर नजर रख रहे होंगे और उनके इर्द गिर्द ही मंडरा रहे होंगे। इस्माइलपुर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया और अनुसंधान शुरू कर दिया है। घटना के पैसा एक कस्टमर से लेकर के जा रहे थे, तो गए तो जैसे हम जाने वाले थे, जा करके आगे जाके वहाँ पे मतलब 3 लड़का था, एक अपाची गाड़ी वाइट कलर का था बिन नंबर का, तो हमको आया रिवॉल्वर 2 को सटा दिया, बैग छीन लिया। टोटल पूरा कैश बैग में ही था 1,73,240 रुपया। हम बैंक में खुला है, कोटक महिंद्रा बैंक में कैशियर। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, बाय 2 and get 2 एब्सोल्युटली फ्री, बाय 1 and get 30% डिस्काउंट, बाय 2 and get 40% डिस्काउंट। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटेल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। नगर निगम प्रशासन के द्वारा भीषण ठंड से बचाव को लेकर जरूरतमंद लोगों को दिए जाने वाला कंबल मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। नगर निगम प्रशासन की उदासीनता के कारण ठंड में गरीब जरूरतमंद लोगों को दिए जाने वाले कंबल की खरीद की प्रक्रिया भी अब तक शुरू नहीं हो सकी है, जिससे आक्रोशित भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि अगर 15 फरवरी तक नगर निगम प्रशासन के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण नहीं किया गया तो गर्मी में इस वर्ष कंबल लोगों को नहीं देने दिया जाएगा। इस दौरान उप महापौर नगर निगम प्रशासन के
के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते भी दिखे और उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन कंबल खरीद के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। साथ ही राजेश वर्मा ने खुद के पैसे से जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराए जाने की भी बात कही। हम आपको बता दें, पिछले कई वर्षों से भागलपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा ठंड से बचाव को लेकर गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाता रहा है, लेकिन पिछले वर्ष में ठंड की जगह गर्मी में ही लोगों को कंबल नसीब हुआ था। वो हम लोग अपने तरफ से फिर देने का काम करेंगे। ये भ्रष्टाचार हर साल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। कंबल खरीद के नाम पर ये लोग हर बार जो है विलम्ब करते हैं और विलम्ब करने के बाद जो है एंड टाइम पर फिर जो कंबल 100 रुपये की है, 150 रुपये की, उसको 200 रुपये, 250 रुपये तक का बिलिंग बना कर देने का काम करते हैं। तो जनता का पैसा है, कोई इसको इस तरीके से बंदर बाट करने के लिए नहीं है। ऐसा कहाँ लगता है, क्या नीति में कहाँ गड़बड़ी? कोई नीति में गड़बड़ी नहीं है। जब आप एकदम टाइम पर कोई काम को करेंगे, जब आपको मालूम है कि हर बार ठंड नवंबर में आ जाती है, नवंबर लास्ट तक आ जाती है, तो आपको नवंबर में सारी चीज़ों की प्रक्रियाएं पूर्ण करके रखनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जब तक वहाँ पर टाइम पर ये लोग पूरी प्रक्रिया को नहीं करते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि कुछ कंबल यहीं लोकल ख़रीदते हैं, कुछ कंबल जैम पोर्टल से ख़रीदते हैं, कुछ कंबल जो है जो नौगछिया अंचल कार्यालय इन दिनों दलालों का अड्डा बन गया है, जहां बिचौलियों के माध्यम से खुलेआम रिश्वतखोरी का धंधा चल रहा है। ऐसा ही मामला बुधवार को अंचल कार्यालय नौगछिया में सामने आया, जहां आपदा से हुई एक मौत के मामले में अनुग्रह अनुदान की राशि दिलाने के नाम पर मृतक के परिजनों से 40-40 हजार रुपये बिचौलियों के माध्यम से लिए जाने की बात को लेकर पीड़ित परिजनों ने नौगछिया मंडल अधिकारी से लिखित शिकायत की है। आवेदन में कदवा बोड़वा टोला निवासी छुतरू राय ने कहा कि बीते 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान झड़कहवा के भोमड़ा स्थित कोसी नदी में मेरा पुत्र शैलेश कुमार की डूबने से मौत हो गई थी, जिसकी अनुदान राशि अब तक नहीं मिली है। 4 महीने पहले गांव के ही जनार्दन सिंह के बेटे विपिन कुमार सिंह ने 1 महीने के अंदर अनुदान की राशि दिलाने के नाम पर मेरी पत्नी से ब्याज पर उठवाकर 40 हजार ले लिया, लेकिन आज तक राशि नहीं मिली। वहीं साथ में गांव के ही कपिल देव सिंह के पुत्र सोनू कुमार की भी मौत हुई थी। कपिल देव बीमारी से ग्रसित है, उससे भी 35 हजार रुपये विपिन ने ले लिए हैं, बाकी 5 हजार की भी मांग कर रहा है। उक्त बातों को लेकर नौगछिया एसडीएम अखिलेश कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं नौगछिया सीओ विश्वास आनंद ने बताया कि उक्त बातों की जानकारी नहीं थी, विपिन के बारे में जानकारी ली जा रही है, उस पर कार्रवाई कर सबसे पहले परिजनों को अनुदान की राशि दी जाएगी। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार, विधायक प्रतिनिधि दयानंद सिंह व नवीन कुमार निश्चल ने उक्त बातों को घोर निंदनीय बताते हुए मृतक के परिजनों को अनुदान राशि देने व दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग अनुमंडलाधिकारी से किया है। का मुआवजा मिला आपको? नहीं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मिल जाएगा। कितना दिन से कह रहा है मिल जाएगा? 2 महीनों से। 2 महीनों से। पैसा किसको दिए हैं? विपिन कुमार। क्या है विपिन? कहाँ का है विपिन कुमार? कदवा। तो वही आपसे 40 हजार रुपया लिया है? हाँ। क्या कह करके लिया है? कि जल्दी मिल ही जाएगा, 1 महीना में मिल जाएगा। बंगाल की खाड़ी से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण हाड़ को कपा देने वाली ठंड से पिछले 3 दिनों से भागलपुर सहित पूरे अंग प्रदेश का जनजीवन प्रभावित हो गया है। बंगाल की खाड़ी से बना निम्न दबाव का क्षेत्र सिक्किम को टच करते हुए पूर्वी बिहार को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके कारण वातावरण में काफ़ी नमी होने के साथ साथ धुंध की स्थिति बनी हुई है। साथ ही पश्चिमी हवा चलने के कारण ठंड और कनकनी लोगों को कपा रही है। भीषण शीतलहर के बीच लोग नगर निगम प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से काफ़ी नाराज हैं और कूड़ा कचरा जलाकर अलाव के सहारे दिन काटने को मजबूर दिख रहे हैं। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए इन दिनों जिले में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज यातायात पुलिस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर के लोहिया पुल पर ट्रैफिक नियम का पालन करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान जो लोग बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट पहनकर सुरक्षित यात्रा करने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर यातायात थाना प्रभारी रविंद्र महतो और यातायात विभाग के कई कर्मचारियों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुश पांडे, कुणाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सुरक्षा महीना अभी चल रहा है यातायात बिहार सरकार द्वारा, तो अभी इसके तहत हम लोग यातायात पुलिस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आज सड़क सुरक्षा के लिए जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, जो लोग सीट बेल्ट लगाकर नहीं रखे हुए हैं, उन लोगों से हम लोग गुलाब फूल देकर आग्रह कर रहे हैं कि उनके परिवार में, उनके घर में उनके सदस्य हैं, उनकी भी सुरक्षा का ख्याल रखें और अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखें।
जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए जाने को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में भागलपुर के भगत सिंह चौक से पटल बाबू रोड स्थित सभी दुकानों में अभियान चलाकर दुकानदारों को घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाए जाने को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया था, जिसके तहत अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों से किसी भी तरह का ब्यौरा ना तो पुलिस को देना है और ना ही अस्पताल प्रबंधन को। हम आपको बता दें कि जागरूकता के अभाव में लोग सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को इसलिए अधिक से अधिक अस्पताल पहुंचाने से डरते हैं और उन्हें लगता है कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने पर उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। कि सड़क दुर्घटना होने पर आप बेफिक्र होकर उसे मदद करें और पुलिस और प्रशासन से, कोर्ट से आप नहीं डरें कि हमें कोई फेर में हम पड़ जाएंगे, पुलिस का चक्कर लग जाएगा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब आ गया है प्रस्ताव कि अब कोई भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है, यदि उसे कुछ हो भी जाए तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है और अस्पताल में नहीं आपको रोकेगी और नहीं आपका नाम पूछना है कि आप क्यों लाए हैं, कहाँ से लाए हैं। यदि आपको बताने का मन है तभी आप बताएं, नहीं तो आप अस्पताल पहुंचा के सीधे वापस आ सकते हैं। पीरपैंती प्रखंड के पिरोजपुर बाराहाट स्थित रघुनंदन पुस्तकालय सह क्लब में गणतंत्र दिवस साप्ताहिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के प्रतिभाओं में निखार के लिए विभिन्न प्रकार के खेलकूद, साहित्य, अन्य विधाओं का कार्यक्रम इस सप्ताह में हो गए। सबसे पहले आज पुस्तकालय के संस्थापक स्वर्गीय रघुनंदन तिवारी व स्वर्गीय हीरालाल सुमन के तैलीय चित्र का पुस्तकालय परिसर में अनावरण किया गया। इसके पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि अनुपम शुक्ला व क्लब की अध्यक्षा नैना शुक्ला के द्वारा किया गया। वहीं खेल प्रतियोगिता में आज तलवारबाजी की प्रतियोगिता हुई, जिसमें स्थानीय लड़कियों ने गजब का जज्बा दिखाते हुए खूब तालियां बटोरी। आज के मुकाबले के बाद फाइनल के लिए बालिका वर्ग से नेहा कुमारी व कुमारी तपेश्वरी व बालक वर्ग में दिलराज व शिवम कुमार ने क्वालिफाई किया है। फाइनल मुकाबला 26 जनवरी को होगा। साथ ही अन्य खेलों में कुंगफू, किक, पंच, काता आदि खेल हुए। रेफरी की भूमिका संतोष कुमार व जज की भूमिका अंबिका मंडल ने निभाई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में क्लब के सचिव बलराम उपाध्याय, मुकेश आजाद, रणविजय मिश्रा, राहुल मिश्रा, मोती पंडित, लाल बिहारी मिश्रा, साहित्यकार अमरिंदर तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। महसी पंचायत के गांधी घर मैदान पर आयोजित तृतीय कारेलाल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल गुरुवार को बीएफसी बांका और केएफसी महसी के बीच खेला गया। मैच में दोनों टीमों के बराबरी पर आने के बाद निर्णायक अमरेंद्र मोहन और मनोज मंडल ने दोनों टीमों के बीच टाई ब्रेकर कराया, जिसमें महसी की टीम ने 3-1 से मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। खेल शुरू होने के पूर्व मैच का उद्घाटन खगेंद्र पासवान ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस मौके पर IT सेल सोशल मीडिया संयोजक मनोरंजन मिश्रा, रमेश शर्मा, ओम कुमार मिश्रा, सुधीर सिंह, अनूप लाल पासवान, राजा बाबू, गणपति पासवान, संजीव पासवान सहित सैकड़ों की संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे।